आषाढ़ पूर्णिमा वर्ष 2024 में हमें कब मनाना है, व्रत हम किस दिन करें, स्नान और दान की विधियां हमें कब करनी है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन वेद व्यास, वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और उस दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा पर हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव के साथ में गुरु की भी पूजा करनी चाहिए, और स्पेशली वेद व्यास की, क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए वेद व्यास की पूजा आप करें। यदि आपने किसी भी गुरु से दीक्षा ली है तो आप उस दिन अपने गुरु को कुछ भेंट दक्षिणा, उनका आशीर्वाद भी आपको अवश्य लेना है। यदि आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप अपना गुरु, क्योंकि देखिए गुरु हमेशा योग्य होना चाहिए, योग्य गुरु से ही हमारा उद्धार है। तो यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो भगवान विष्णु या भगवान शिव को भी आप गुरु मान सकते हैं, मन से, भाव से, श्रद्धा से। तो आप किसी भी शिवालय या फिर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कुछ भेंट दक्षिणा उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं आषाढ़ पूर्णिमा पर। तो आषाढ़ पूर्णिमा कब से शुरू हो रही है, कब होगी समाप्त, पहले हम ये जान लेते हैं। और स्नान दान का दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 20 जुलाई दिन शनिवार को संध्या के समय शाम को 6 बजे, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 21 जुलाई दिन रविवार को दोपहर में 3:47 पर। तो उदया तिथि के अनुसार आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत, आषाढ़ पूर्णिमा जिसे कि गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, 21 जुलाई दिन रविवार को व्रत करना हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। तो आप 21 जुलाई को व्रत करें। इस दिन हम पीले रंग की प्रधानता देते हुए पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करें, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के मिष्ठान, पीले रंग के भोग प्रसाद, पीले फल और पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु की पूजा में और अपने गुरु को दान करने की भी मान्यता है। तो यदि आप अपने गुरु जी से, जिससे आपने गुरु दीक्षा ली है, मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए भेंट अवश्य लेकर जाएं। कहते हैं कि गुरु से मिलने कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप 1.25 मीटर पीला रंग का कपड़ा, 5 प्रकार के पीले फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, यदि आप अपने गुरु को दक्षिणा के साथ में भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, आशीर्वाद लेने का भी एक नियम होता है। जैसे हम किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो हमें अपने से बड़े का, किसी ज्ञानी, किसी विद्वान पुरुष की ऊर्जा लेने की, देखिए चरण स्पर्श क्या है, ऊर्जा ही है। आप जब भी आप आशीर्वाद लें अपने बड़ों से, इस तरह से अपने हाथों को क्रॉस करके ऊर्जा लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम विवाह में किसी वर या वधू का पांव पूजन करते हैं तो हाथों को क्रॉस करते हैं, तो इसी वजह से आप अपने गुरुओं का भी हाथों को क्रॉस करके ही उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको डायरेक्टली उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस दिन गंगा स्नान और दान की भी बहुत बड़ी महत्वता है। तो आप पूर्णिमा तिथि का व्रत, स्नान सभी 21 जुलाई को ही करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और संध्या के समय, जैसे कि इस दिन भगवान शिव की पूजा और शिव के साथ में चंद्रदेव की भी पूजा करने का विधान है। जो लोग लंबे समय से पूर्णिमा तिथि का व्रत करते आ रहे हैं, तो शैव संप्रदाय के लोग शिव जी की पूजा करते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो वो लोग भी संध्या के समय, चंद्रोदय के समय चंद्र को जल देंगे, उससे पहले भगवान शिव की पूजा, तो वो लोग भी 21 जुलाई को ही करेंगे। साथ ही यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, उस दिन व्रत ना करके सिर्फ कथा तक ही व्रत करके पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो भी 21 जुलाई को दिन में दोपहर के समय आप करेंगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हर दिन एक समय दोपहर का आता है जो कि अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त कब से कब है और चंद्रोदय का समय क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। पहले हम जानेंगे अभिजीत मुहूर्त। जैसे कि दिन में एक बार शुभ समय आता है और अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। 21 जुलाई को दिन में दोपहर 12:06 से लेकर 12:59 तक का अभिजीत मुहूर्त है। इस समय आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सूर्यास्त का क्या समय है। 21 जुलाई को सूर्यास्त का समय है 5:08 तक का। और चंद्र कब उदय होंगे? चंद्रोदय का समय होगा 7:31 का
और आप शाम की पूजा यदि करना चाहते हैं, शुभ समय जानना चाहते हैं, तो 6:12 से लेकर 7:45 तक का समय है। इसी बीच आप चंद्र को उदय होने पर अर्घ दें, उससे पहले पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। उसके बाद आप, जैसे बहुत सारे लोग निर्जला व्रत करते हैं, तो आप जल फल ले सकते हैं, आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। और जो लोग जल फल पर कर रहे हैं वो भी पूजा अर्चना करने के बाद अपना व्रत का फलाहार आदि कर सकते हैं। इस दिन यदि आप गुरु की पूजा करना चाहते हैं, गुरु की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो भी बहुत ही शुभ दिन होता है आषाढ़ पूर्णिमा की। तो अभिजीत मुहूर्त में आप ये सभी कार्य करें, अपने घर से अपने गुरु से मिलने जाएं और अभिजीत मुहूर्त में अपने गुरु का आशीर्वाद लें, जो कि 12:06 से लेकर 12:59 यानी 60 मिनट तक का समय है अभिजीत मुहूर्त। इस समय आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित ही खुशियां आती हैं। हमारे जीवन में पुण्यों की अधिकता होती है। हमें धन कमाने में उतनी चेष्टा नहीं करनी चाहिए जितना कि पुण्य कमाने में। धन हमारा आज है, कल खत्म हो जाएगा, लक्ष्मी चंचला है, लेकिन हमारा पुण्य ना ही कोई चुरा सकता है और ना ही कभी समाप्त हो सकता है। हमारा पुण्य हमें भी काम आएगा और हमारी आने वाली संतानों के लिए भी वो पुण्य उनके काम आएगा। 7 पीढ़ियों तक ये पुण्य आपका काम आने वाला है। इसलिए आपको जब भी अवसर मिले, शुभ अवसर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना, दान पुण्य करने से आप ना चूकें। इसलिए आप अपने घर में, अपने मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जाकर पूजा अर्चना अवश्य किया करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए लाइक करने में आप कंजूसी ना करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।